सब्सक्राइब करें इंडिया रिएक्शन रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। अंजना जी, आप मेरे कहने पे आज से ये कहना बंद कर दीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी, आप प्रधानमंत्री के लिए चटाई बिछा दीजिए ताकि ये सारे लोग तो बैठ जाएं उस पे। चटाई के एक कोने पे मायावती जी, चटाई के दूसरे कोने पे अखिलेश भैया, चटाई के बीच में मुलायम सिंह जी, चटाई के चौथे कोने पर चंद्रबाबू नायडू, और चटाई में दौड़ते हुए चारों तरफ राहुल गांधी जी की कहीं सीट मिल जाए तो मैं भी बैठ जाऊंगा। तो आज से मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी कहना बंद कर दूंगा, प्रधानमंत्री की चटाई। इनका बस चले तो कुर्सी फेंक दे और चटाई बिछा ले। ये आज हिंदुस्तान की राजनीति का आलम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के लिए क्या गाना गा रहे हैं? वो कह रहे होंगे, आज रपट जाइयो तो हमें न भुलाइयो। ये रोज रोज जो रपट जाते हैं राहुल गांधी, इनके प्रवक्ता भी 100 टन के छाती पे पत्थर रख के आखिर कब तक डिफेंड करेंगे? ये भी बोलेंगे भैया अब की बार निपट जाओ तो हमें मत बुला। युवा मतलब क्या? युवा मतलब प्यार, युवा मतलब कपड़े, युवा मतलब मार्केटिंग, युवा मतलब विवाह, युवा मतलब घर। आप प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद शादी करते हैं, शादी करने के बाद दो दीवाने इस शहर में आशियाना ढूंढते हैं, आबूदाना ढूंढते हैं, घर खरीदते हैं। ये बताइए, आपको वो मशीन मिली, पीछे से सोना आगे से आलू, पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना, वो मशीन मिली? नहीं मिली। आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा, याद है? आएगा आएगा आएगा, आने वाला आएगा। आया नहीं, आएगा। दिल के अरमां ये जो इकट्ठे होने वाले थे, इनके दिल के अरमां आज आंसुओं में बह गए। ठीक है, ठीक, सुन लीजिए मोना जी, सुनिए मोना जी, प्रश्न सुनिए मोना जी, मोना जी प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न मोना जी, ऐसे नहीं लड़ते हैं मोना जी। प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न है, किसने कहा? ये आवाज पहचानिए, ये आवाज पहचानिए, किसने कहा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? ये किसने कहा और कहां कहा? बताइए। 4 चॉइस है, अफ्रीका, सेकंड चॉइस है होनोलुलु, थर्ड चॉइस है पीओके, और फोर्थ चॉइस आप बताइए श्रीलंका। बताइए इनमें से किसने, कहां पे हुआ ये घटना? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपका समय शुरू होता है अब। आप उत्तर दे सकती है। आप फोनो फ्रेंड कर दीजिए, तारिक पीरजादा को फोन कर दीजिए। आपको पता नहीं है तो फोनो फ्रेंड। क्योंकि इंडिया होनोलुलु से कोई कम नहीं अच्छा। है, और आपके फॉर्मर पुलिस चीफ ऐसे मुशर्रफ कह चुके हैं कि 26/11 नहीं फेल हो गई हैं, आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। अब दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, आप फेल हो गई हैं, आपको नहीं मिलेगा 1000 रुपए। अब ये अब 500 रुपए के लिए दूसरा प्रश्न कमर चीमा से, ये आखिरी प्रश्न है। परिवारवाद का डेफिनेशन मैं बताता हूं, इसे गांठ बांध के जाइएगा। परिवारवाद होता है जब पालने में भविष्य का प्रधानमंत्री या भविष्य के पार्टी के अध्यक्ष का अवतरण होता है, अवतार लेते हैं, इनकार्नेशन होता है। ठीक है। अब जब गांधी परिवार में पालने में गांधी परिवार का भविष्य आता है तो सारे नेता जाके आरती करो रे, आ गए हैं प्रधानमंत्री, आ गए आरती। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। क्या सोनिया जी के बाद कौन अध्यक्ष बनता था वो सब जानते थे। राहुल जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा, और मैंने बच्चों का नाम नहीं बताया, अभी मैं जानता नहीं हूं, मैं जाके अभी गूगल करके बच्चों का नाम भी पढ़ लूंगा। वही बनेंगे और कोई बन ही नहीं सकता है। सिर्फ सुनिए 40 सेकंड नहीं है, सुन लीजिए। काले धन के खिलाफ क्या कर रहे हो? जैसे ही हो गया, क्यों कर दिया? अब मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? जैसे बन जाएगा, क्यों बन गया? दिल्ली हार गए, नागालैंड हार गए, त्रिपुरा हार गए, 2014 में जनरल इलेक्शन हार गए, 44 सीट मिली। फिर आंध्र प्रदेश हार गया, अरुणाचल प्रदेश हार गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम हार गए। फिर 2015 में बिहार हार गए, दिल्ली हार गए। 2016 में असम हार गए, केरला हार गए, पुडुचेरी हार गए, तमिलनाडु हार गए, वेस्ट बंगाल हार गए। 2017 में गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर हार गए। फिर पंजाब हार गए, उत्तर प्रदेश हार गए, उत्तराखंड हार गए। कि देश है, देश में भाषण देते समय, विषयों को रखते समय अगर किसी से गलती हो जाती है तो उस समय बवंडर क्यों नहीं मचता है, मगर जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो बवंडर क्यों मचता है? आपको समझना होगा। जब ये रीत बन जाती है,
जब ये कहा जाता है दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, जब ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स लिव्स इन माय शर्ट एंड पैंट, जब ये कहा जाता है वी विल मूव विद द एस्केप वेलोसिटी ऑफ जुपिटर, जब ये कहा जाता है कि आलू की फैक्ट्री खोलना है, तो स्वाभाविक रूप से ये जब कंफ्यूजन हर दिन का एक विषय बन जाता है तो लोग कहते हैं कि जन्म से ही जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको राजनीति में नहीं आनी चाहिए। राजनीति में, नेतागिरी में और नेतृत्व में उन्हीं को आना चाहिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, जिनके पास क्लैरिटी हो, कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि देश को दिशा देने का काम हमेशा ही स्पष्टवादिता करती है, क्लैरिटी करती है। जिनके मन में कंफ्यूजन हो वो कभी भी दिशा देने का काम, मार्गदर्शन का काम नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए केवल ये कंफ्यूजन का ही विषय नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी द्योतक है 3 C's का, कंफ्यूजन, करप्शन एंड कॉन्स्पिरेसी। ये केवल कंफ्यूज्ड नहीं है, इतने वर्षों तक जिस प्रकार के बड़े करप्शन इन्होंने किए हैं उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। A to Z ऑफ करप्शन मैंने दसियों बार टीवी चैनल में आपके सामने भी रखा है कांग्रेस पार्टी का। मैं छोटी सी बात बताता हूं। एक संस्कृत में बहुत फेमस कहावत है, एक श्लोक है, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से बारिश कहीं भी क्यों न गिरे, अंततो गत्वा उसे समुंदर में जाके समाना है, ठीक उसी प्रकार भ्रष्टाचार भारतवर्ष में कहीं भी क्यों ना हो, अंततो गत्वा उसे जाके 10 जनपद में ही समाहित हो पवन खेड़ा जी। पंडित जी ने कहा गोत्रम गोत्रम गोत्रम, राहुल गांधी गोत्रम नहीं पता, अब तो गोत्रम है नहीं। तो राहुल गांधी जी पूछे इनसे उनसे गोत्रम, तो कोई बोला वेटिकन गोत्र, वेटिकन गोत्र, कोई बोल रहा अरे फिरोज खान, फिरोज खान। राहुल गांधी गोत्र ही नहीं जानते हैं। आज हो क्या रहा है, गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में आप देखिए, गुड मुसलमान किसको बताया जा रहा है, मुझे दुख है। हाँ। गुड मुसलमान जाकिर नायक, गुड मुसलमान याकूब मेमन को बचा रहे हैं लोग कि नहीं, ही वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज मुस्लिम। गुड मुसलमान आपका अफजल गुरु, मगर अब्दुल कलाम वास्तविक रूप में आप देखिए कितना बड़ा व्यक्ति है। जब औरंगजेब के रोड को अब्दुल कलाम रोड बनाया गया, ये सारे छाती पीट पीट के हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब, पूछिए ये सारे रो रहे थे, हाय मेरा औरंगजेब, हाय मेरा औरंगजेब। ये सारों की हालत ऐसी थी। और ये जॉन दयाल फोटो खींच रहे हैं मेरी, ये जॉन दयाल तो अमेरिका गए थे कंप्लेंट करने के लिए, हाय मेरा बिलवा, क्लिंटन, ट्रंप, ये इंडिया में क्या हो, पूछिए आप अमेरिका गए थे ना कंप्लेंट। जॉन दयाल साहब जब वो बोल रहे थे तो आप इनकार कर रहे थे, कहाँ गलत कह रहे हैं वो? नहीं, मोदी और मैं हमेशा अमेरिका जाते रहते हैं, क्यों ना जाए, मगर मोदी बन गए एक बार में जॉन दयाल। चुप रहो यार, बोलते जाता तुम। बताइए, सुनिए उम्र हो गई मगर बात करने की तमीज नहीं आई। आप